Yes, very good morning and welcome to the new session 2021-22. We are getting for the first time in this session BA part 2nd English Literature paper 2nd. We are to discuss. Now, I think you should be more serious. Things around us are happening in their own fashion. We can't help the scenario of this pandemic. You are very much familiar with the circumstances. Still, whatsoever we can do, we must do with our best capacity, up to our optimum level, stamina, capacity. First year exam, they're in dilemma. We can't say anything else at present, but this is not at all an advantage. Take it for granted. Students are being promoted without taking examination. That is not at all a good thing from students' point of view as well. Hopefully, we must get an examination for BA part 2nd. And one more thing, if you think from a different dimension, then our main purpose is to learn. Mind it. Our main purpose of joining any educational institution is to learn. If we learn well, then our degree would certainly be there in a good shape. Our target is to learn. And if you have learned, you have gone through the syllabus of BA part 1st seriously up to your full capacity, then there is no need of any repentance. Because whatsoever which is not there in our hand, we can't help. What we can do is to do our best. Let us start first unit, first chapter of your paper Prose and Fiction. What would be the name of this paper? Prose and Fiction. We are starting with this chapter, Third Thoughts. Third Thoughts. Very popular. I hope you have even heard about this person. Who is the writer? E.
Lucas. E.B. Lucas is the writer of this first chapter. E.B. Lucas. I hope you are very much familiar with this terminology. Third, thoughts. सामान्यतया हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो क्या मैसेज देते हैं, क्या उनका एटीट्यूड होता है, दैट ऑलवेज गिव ए सेकंड थॉट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स. बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स वी शुड थिंक ट्वाइस. वेरी सिंपल. ये 2 बार सोच कर ही करना चाहिए ऐसा कहा जाता है और बहुत हद तक सही है, क्योंकि बाद में का मतलब बाद में है. यद्यपि देखिए मनुष्य गलतियां करके ही सीखता है. ऐसा कोई परफेक्ट प्राणी है नहीं इस धरती पे जिसने कभी कोई गलती की ही न हो. गलती होगी तो हम उससे सीखेंगे. फिर भी ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हम 2 बार चिंतन करें, मनन करें, उसके बाद किसी कार्य को अंजाम दें. अब आप देखिए कि यहां टाइटल है थर्ड थॉट्स. अब थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड भी होना चाहिए. देखिए मैथमेटिकल में यहां पे क्यों कह रहा हूं आपको, एक जो सामान्य अप्रोच है, हमारी सोच है, उसमें क्या होता है कि हम 2 और 3 में जो अंतर है वो ऑब्वियसली एक कोई काम 2 बार किया 3 बार कर लिया. अब आपको मैं मैथमेटिकल अप्रोच से इसको सोचने का कह रहा हूं तो वो क्या कहेंगे कि कोई काम 2 बार होता है और कोई काम 3 बार होता है. यहां पे तो हमें अंतर एक ही नजर आया कि एक अंतर. एक्चुअल में जो कैलकुलेटिव माइंड है वो क्या बताएगा कि 1.5 गुना हो गया, 50% बढ़ गया. उसको आप थोड़ा सा, हम लोग कला संकाय के विद्यार्थी कैसे समझेंगे, जब हमें झटका लगेगा कि कोई काम 100 की बजाय 150 बार करना, 100 की बजाय 150 बार करना, 150 बार करना और 2 की बजाय 3 बार करना. दैट इज सेम थिंग. दैट इज सेम थिंग फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. कि आप 1.5 गुना, 100 का 1.5 गुना कितना है 150, 2 का 1.5 गुना कितना है 3. और हम लोगों को ये समझ लगता है कि 2 का 1.5 गुना 1 तो है. तो ये थर्ड थॉट आ गया. अब थिंक ट्वाइस तो कहते ही है, थिंक थ्राइस, थर्ड फोर्थ. यहां देखिए मनोदशा व्यक्ति की बताई गई है पूरे
इंसिडेंट के दौरान जो बात बड़े चिंतन मनन के बाद निकाली हुई है वो मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम ये लेसन सुनेंगे। अभी आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं, आप आगे और भी पढ़ेंगे। आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर में कभी न कभी हैमलेट जो ड्रामा है शेक्सपियर का, वो आपके सिलेबस में आएगा। इफ यू वुड रिमेन ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वहां पूरा ड्रामा ही सोच विचार में निकल जाता है। और बड़ी फेमस लाइन आप लोगों ने सुन रखी होगी, टू बी और नॉट टू बी। अभी हम एडवर्ड वेराल लुकास का थर्ड कोर्स ही शुरू करेंगे, पर टू बी और नॉट टू बी के संदर्भ में जो निष्कर्षात्मक बात है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि जरूरत से अधिक सोचना क्या करता है? व्यक्ति के इरादे कमजोर कर देता है। दोबारा सुने, गौर से सुने, याद भी रखना है। जरूरत से अधिक सोचना, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के इरादे कमजोर कर देते हैं, फिर वो एक्ट सामान्य क्या करे नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से करता है या नहीं कर पाता। एंड देखिए बेटा, ध्यान में रखना, महत्व किसका है? जो एक्ट क्रियान्वित हो गया। सोचने का थोड़ी है, सोचने का भी है, पर सोचने का उतना नहीं है जितना क्रियान्वयन का। सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सोचेंगे जब ही करेंगे, पर करना भी चाहिए। क्यों नहीं है कि खाली सोचते रहेंगे, करना है। अब आदमी क्या है कि सोचता रहता है, अभी हम ये शुरू करते हैं, उसके बाद आपको इस कहानी के बड़े रोचक जो डायमेंशन है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। देखिए, रीड फर्स्ट थर्ड थॉट्स। फर्स्ट पैराग्राफ, द स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। कहानी है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कहानी मेरे को मेरे एक मित्र ने बताई थी। कहानी सुनाई जाती है, सुनाई थी, मेरे एक मित्र ने मेरे को ये कहानी सुनाई थी। इट इज माई डेस्टिनी, said he, to buy in the dearest markets and to sell dash if I succeed in selling at all dash in the cheapest। एक बात बेटा आपको बता देता हूं, जब कभी भी आप ये वीडियो देखें, ये किताब आगे से देख लीजिए गौर से, ये आपके हाथ में होनी चाहिए। और जो पेज पैराग्राफ मैं आपको बताता हूं वहां पर साथ में देखते हुए चलेंगे, तभी कुछ बेनिफिट आपको हो पाएगा। कहानी की तरह सुनना नहीं है, साथ साथ में देखते हुए चलना है, समझना है। और कहीं पर डाउट लगे, यू कैन आस्क मी थ्रू दिस मीडियम। आप लोगों को ग्रुप में डाला जा रहा है, आप मेरे को पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, इट इज माई डेस्टिनी, कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, ऐसा भाग्य है। उसने कहा था, उसके दोस्त, तो बाई द नियरेस्ट मार्केट,
डियरेस्ट क्या होता है बेटा? डियरेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है डियर की। डियर सबसे प्रिय को बोलते हैं, आपको पता है? प्रिय, उससे प्रिय और सबसे प्रिय, हिंदी में आप ट्रांसलेट करो। साथ ही साथ डियर बेटा जो महंगा होता है उसको भी बोलते हैं। तो खरीदना तो कहां से? डियरेस्ट मार्केट का मतलब सबसे महंगा। एंड टू सेल, और बेचना कहां? पहले डैश लगा देगा, लेकिन भाई सक्सीडिंग सेलिंग एट ऑल, ये बात तो बिके ही नहीं। अगर बेचने में सफल हो तब की बात है। बेचे तो, बेचने में सफल हो तो क्या बेचता था? इन द चीपेस्ट। बिकेगा कहां? सबसे सस्ते में। खरीदा कहां से? सबसे महंगे। तो उस व्यक्ति को क्या होगा आप बताइए? लाभ होगा या हानि होगा? अरे सिंपल, अरे महंगा खरीदेगा सस्ता बेचेगा तो 100% हानि ही होगी। दुकानदार और बिजनेसमैन और डीलर वो करते क्या है? वो उल्टा, कि खरीदना तो चीपेस्ट, सबसे सस्ता, मोल भाव पूरा करना, और बेचने का प्रयास क्या? कि सबसे महंगा, 2 गुना 3 गुना, जितना मिल जाए उतना कम है। अब उल्टा अगर किसी व्यक्ति, अब ये भी भाग्य लिख रहे हैं, कोई जानबूझकर नहीं है, भाग्य ऐसा है कि खरीदना तो सबसे महंगा, बेचना सबसे सस्ता। और पहली बात वो बिके ही नहीं, बिके तो सस्ते, तो राइट पे वो व्यक्ति कहां पर? Usually, indeed, having tired of a picture or decorative article, I have positively to give it away, almost to make its acceptance by another a personal favor. ये करें सामान्यतया और इंडीड को, वास्तव में ऐसा क्या होता था पता है? कि कोई डेकोरेटिव आइटम है। डेकोरेटिव आइटम क्या होता है? सज्जा करने की वस्तु, सजाने की। कोई पिक्चर है, पोर्ट्रेट है, ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी। क्या होता? अरे भाई बात को गौर से समझना। कोई भी कस्टमर दुकानदार से कोई चीज लेता है तो वो दुकानदार के फेवर के लिए लेता है कि नहीं, ये दुकानदार बेचारा गरीब है तो इसको थोड़ा, ऐसा कभी नहीं। कस्टमर हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु खरीदता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब दुकानदार क्या है या डीलर क्या है, बेचने वाला ऐसे ही करने लग जाए कि भाई साहब ये आपका मेरे पर व्यक्तिगत एहसान होगा, तो लेना तो उस व्यक्ति को वो चीज वैसे ही होता है, पर वो देखता है कि व्यक्ति एहसान मांग रहा है, तो मांग रहा है करने के काम है, तो वो उसके एहसान करता है कि भाई मैं
तेरे से खरीद रहा हूं तो ये भी तेरे पर एक एहसान कर रहा हूं, अन्यथा मैं तो कहीं से भी खरीद लेता हूं। ये डीलर कह रहे मेरे साथ लगभग ऐसा ही होता है कि मैं कोई चीज खरीदता तो मेरे को ऐसा लगता मैं कोई चीज बेचता रहता और दूसरा खरीदता तो बस मेरा कोई पर्सनल फेवर किया, जबकि ऐसा होता नहीं। पर्सनल फेवर जैसी कोई बात नहीं है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही गिव एंड टेक होता है, खरीदना और बेचना। But the other day was marked by an exception to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am, after all, destined to be the most enviable thing, a successful dealer. अदर डे का मतलब अपने यहाँ जो बोलते हैं ना और दिन या एक दिन, वो क्या था, वो अलग ही प्रकार का दिन था जिस दिन आदमी एक सक्सेसफुल प्राणी बनता है। तो वो मोस्ट एनविएबल किसके लिए, दूसरे लोगों के लिए। दूसरे लोगों को कैसा लगेगा वो, ये बहुत ही सक्सेसफुल है। देख रहे अदर डे, एक दिन कैसा हुआ, एक्सेप्शन टू दिस रूल। एक्सेप्शन बेटा बोलते हैं अपवाद को, रूल का मतलब जो रोजाना होता है, अपवाद का मतलब जो कभी कभार होता है। तो अपवाद क्या हुआ कि उस दिन मैं एक सफल डीलर बना, जो कि ये कह रहे मोस्ट एनविएबल, सबसे ज्यादा ईर्ष्या जिससे लोग रखते हैं इस धरती पे, वो कौन है, एक सफल डीलर। उस दिन मेरा भाग्य अच्छा था। Perhaps the luck has not changed and I am। अब देखो आदमी बेटा, ये आदमी की आप क्या बोलेंगे, फितरत, आदमी की फितरत कैसी है कि जिस दिन कोई अच्छा काम या कोई अचीवमेंट होता है, आपकी भी ध्यान रखना मेरी, तो हम खुद पर गर्व करते हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। How much successful I am at present, the whole credit goes to me। ऐसा आदमी सोचने लग जाता है। हम बड़ा जल्दी भाग्य ईश्वर भूल जाते हैं। कब, जब सफल होते हैं। जब तो मैं बदला तो सारा सिस्टम बदल गया। और जब कभी भी असफलता, तो असफलता के लिए कौन जिम्मेवार है, असफलता के लिए अपन खुद जिम्मेवार है या नहीं है। सफलता सफलता, असफलता बेचारी अनाथ होती है, ऑर्फन, उसका कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं। क्यों भाई, सफलता के लिए तो हम, तो सफलता के लिए, तो असफलता के लिए भी वही है नेचुरली। तो असफलता के लिए भाग्य, ईश्वर, भगवान तूने ये क्या कर दिया। जब असफल होता है तो व्यक्ति ऐसा बोलता, सफल होता है जब तो ये नहीं बोलता कि हे ईश्वर तेरी बड़ी भारी कृपा हुई कि तूने आज मेरे को ऐसा सफल बनाया, मेरी कोई इसमें योग्यता नहीं है, ये तेरी कृपा है। ऐसा कोई बोलता है क्या, करे मैं आई चेंज, अरे भाई मैंने कर दिया, मैं बदला था तो परिणाम बदल गया। अब उसको कोई पूछने वाला हो तो इतने दिन तो नहीं बदला, उसी दिन क्यों बदला भाई। और तेरे को क्या रोजाना सफलता चाहिए नहीं,
रोजाना कौन सफल नहीं होना चाहता? सभी चाहते हैं ना, फिर होते क्यों नहीं? कुछ तो कारण होगा, और नहीं है तो फिर दोनों का ही नहीं है, और है तो दोनों का। सफलता असफलता दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सभी को देखो मीठा मीठा चाहिए, मीठा नमकीन तो साथ में चलेगा। सफलता असफलता दोनों मिलती है जीवन में। वी मस्ट गेट रेडी फॉर बोथ। दोनों के लिए हम हमेशा तैयार रहें, और ये ध्यान में रखें हमेशा, कोई भी एक चीज पकड़े आप, जिसका श्रेय असफलता का श्रेय जिसको देते हैं उसी को सफलता का श्रेय दे, या जिसको सफलता का देते हैं उसी को असफलता। बात एक ही है, क्योंकि श्रेय ऐसा नहीं है कि असफलता वाला तो मैं लूंगा नहीं, सफलता वाला लूंगा। ये सबकी अपनी प्रवृत्ति है। उसी कारण थोड़ा सा अंतर चलता है कथनी करनी। अब देखिए कहानी का शुरुआत हो रही है, क्या करें? इट हैपेंड 10 का मतलब इस प्रकार से ये घटित हुआ। क्या? सुनिए। In drifting about the old curiosity shops of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawings, among which was one that to my eye would have been a possible Turner. T capital है। Even if an earlier owner had not shared that opinion or hope and set the magic name with all its initials in brackets so often placed in the wrong order beneath it. क्या हुआ और कैसे हुआ, दोनों सुनिए। एक दिन ये कह रहे हैं जहां कैथेड्रल बना होता है, चर्च को ही बोलते हैं ईसाइयों में, बड़ा शहर होता है, वहां घूम रहा था। क्यूरियोसिटी शॉप्स कौन सी होती है? जहां पर नई नई जिज्ञासा उन चीजें प्रदर्शित की जाती है, अद्भुत चीजों का संग्रहालय। तो जिन व्यक्तियों को अलग कुछ चीजें देखने का, खरीदने का इंटरेस्ट होता है, वो वहां जाते हैं। तो क्या करें कि उसमें एक पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग, एक पूरा विभाग बना हुआ था वाटर कलर ड्राइंग पेंटिंग। आप समझते हैं, एक रंग का प्रकार है, उस प्रकार से बनी हुई तस्वीरों का विभाग था। वहां मैं चक्कर लगा रहा था कि मेरे को एक फोटो, एक तस्वीर, उसमें क्या संभावना लगी कि वो टर्नर की बनाई हुई है। वो इस टर्नर वेरी वेरी पॉपुलर रिनोन्ड पेंटर आर्टिस्ट, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा पिकासो, उनकी बनाई हुई एक एक पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती थी, आज भी बिकती है, अब कीमत अरबों में चली गई है। क्यों? क्योंकि कलाकार के जाने के बाद उसके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की संख्या है वो सीमित हो गई, अब और तो बनेगी नहीं, क्योंकि बनाने वाला चला गया। तो
उसके द्वारा सपोज वो 50 पेंटिंग बना गया है, तो अब वो 50 से 51 नहीं होगी, 50 ही रहेगी, क्योंकि वो कलाकार चला गया। ये क्या कर रहे हैं कि मेरे को वो तस्वीर पॉसिबल टर्नर, ऐसी संभावना मेरी नजरों ने खोजी, ये तो टर्नर की होनी चाहिए। अब और सुनो आगे की बात। इस तरीके की जो चीजें होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो ओनर होता है, ओनर क्या करता है पता है कि उल्टे सीधे ऑर्डर में, जैसे TURNER है तो NER TUP, इस तरीके से वो नाम को इस तरीके से लिखता है कि उसको खुद को तो समझ में आ जाता है, दूसरा देखता है वो देखता है पता नहीं क्या लिखा है। रॉन्ग ऑर्डर, आप ये समझो, रॉन्ग ऑर्डर या उल्टे ऑर्डर किसी भी क्रम में वो इस तरीके से लिखता है, तो जो कलाकार होते हैं वो उस स्पेलिंग को 5-6 तरीके से सेट करके एडजस्ट करके देखते हैं, तो आइडिया लगा लेते हैं कि ओनर की नजरों में भी ये क्या है। ओनर ने अगर TURNER को और NER TUR लिख रखा है या व्हाट्सएवर सीक्वेंस चेंज करके, तो वो उसमें से निकालने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये टर्नर है। आप लोग बेटा अभी सेकेंड ईयर में आ गए हो, आप कभी जाओगे, हम लोग तो बेटा हमेशा जो कपड़े की दुकान होती है उस पर जाके कपड़ा खरीदने, अभी तो रेडीमेड ज्यादातर आप लोग लेते हैं, फिर भी कभी कपड़े की दुकान पे जाओगे, उसके पास इतनी अधिक वैरायटी होती है, उसको सबकी रेट कोई कंटेस्ट याद थोड़ी होती है। आप देखेंगे कि वो उसपे कोड वर्ड लिखे रखता है, वो बनाए हुए अल्फाबेट से ही होते हैं। ABCD को जैसे आप समझे, C का मतलब 1 है, D का मतलब 4 है, A का मतलब 5 है, तो CDA लिख रखा है, उसका मतलब 145 हो गया। अब अपने को थोड़ी पता चलेगा कि उसने कौन से अल्फाबेट को क्या फिगर अलॉट कर रखा है, वो उसका अपना खुद का सेटलमेंट है, तो वो देख के अपने को बताएगा कि ये चीज वैसा लिखने की, अपन पता नहीं लगा सकता। वैसा सा ही मामला कुछ ये है कि अब नाम लिखना है, पर लिखना इस तरीके से है कि अपने को ये पता रहे, पर ये करे उस ओनर को भी कोई आइडिया नहीं। बेचने वाला है वो भी कोई अश्योर्ड नहीं। मेरी नजरों ने उस तस्वीर को पहचाना, मैंने देखा मतलब नीचे लिखे हुए थे सामान्यतः, मेरी नजरों ने पहचाना, पर मैंने कुछ बोला नहीं। बोला किस संदर्भ में नहीं कि ये टर्नर है, ये थोड़ी बताएंगे। सिंपली पूछा, क्या पूछा, हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। ये देखिए एडजेक्टिव बड़े काम के होते हैं बेटा। स्कॉर्नफुली का मतलब क्या है, कैसे बिना ध्यान दिया, घृणा तो नहीं मानेगा, घृणा होता है वैसे, मतलब एकदम से इग्नोर सा करने, कितने की है, जैसे कि अपने को कोई लेनी तो है नहीं और न कोई ये ज्यादा काम की है, नॉर्मल सी कोई चीज। ये ट्रिक, ये साइकोलॉजिकल बैटल कस्टमर और दुकानदार के बीच हमेशा चलती रहती है, पहले भी चलती थी, आगे भी चलेगी। ध्यान में, दुकानदार कस्टमर की नजरें पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अच्छा इसको ये पसंद आ गया। आप कभी ऐसी आइटम की दुकान पे बैठ के देखिए, चीज सेम है पर जो कलर आपको पसंद आ गया तो उसके वो 50 रुपए ज्यादा बताएगा दुकानदार, क्यों कि वो आपको पसंद आ गया। अब कस्टमर क्या होता है, अगर उससे भी एडवांस है तो वो इस तरीके से पूछे मेरे को पसंद नहीं आया, मैं तो लेना है। देखो एक अपना एटीट्यूड होता है कि खाली भाव ही पूछते हैं, और एक होता है खरीदना है। ये बात दुकानदार बड़ा तुरंत भावता है। अगर अपने को खाली भाव पूछना आता है ना तो कम बताता है, 99% हमेशा
आप पूछ के देख लेना, क्योंकि उसको पता है खरीदना तो है नहीं, तो इसको कम बताओ, आगे भी नहीं खरीद पाएगा। आगे वाला सही बताएगा, उसको कहेगा वो पीछे वाला इतने में देगा। लेने जाओगे सब अलग बात। ये साइकोलॉजिकल गेम होता है, तो ये भी डीलर तो बता ही रहा है अपने आप को, तो ऐसे एकदम इग्नोर सा करते हुए और कितने की दी, तो जैसे वो एकदम कम से कम या तो जेन्युइन सी बात हो, जो मन में तो भाप लिया कि ये टर्नर है, पर दूसरे को बता के उसकी रेट थोड़ी बढ़ानी है। तो कितने की दी, हाउ मच इज दिस, कितने की, ये पूछा। अब देखो कहानी में रोचकता आ गई है। अब वो क्या बताता है, क्या आगे रिएक्शन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इन वीडियो में बेटा आप लोग नंबर भी लगाते हुए चले, जैसे अभी मैं यहां लिख देता हूं, आप भी याद रखना, वीडियो और 1, ठीक है। पहला वीडियो है ये आप याद। ओके, थैंक यू वेरी मच।